दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मोइज़ के वालिद इस छोटे से बच्चे से परेशान हो चुके हैं। वो इसे इस घर में नहीं रखना चाहते हैं और वहीं मोइज़ अपने बाप से कहता है कि आप प्लीज़ इस बच्चे की तरफ से अपना दिल साफ़ कर लें। किरण पहले ही बहुत परेशान है। शानी के बाप ने इसकी कस्टडी का केस कर रखा है और ये सुनकर इसके वालिद इसे मशवरा देते हैं, मेरी बात मानो तो अगर इस मसले से अपनी जान छुड़वाना चाहते हो ना, तो उस बच्चे को इसके बाप के हवाले कर दो। वहीं किरण पहुंच जाती है अपनी माँ के पास, उनके घर, उनसे मिलने, उनसे अपनी परेशानी शेयर करने कि सैफ के बार-बार फ़ोन आ रहे हैं, वो शानी के स्कूल तक पहुंच गया है, मेरी कब जान छूटेगी इस आदमी से। और दूसरी तरफ मोइज़ के अब्बा, वो बिल्कुल भी कबूल नहीं कर पा रहे हैं मेरे बच्चे को, इनका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है शानी के साथ। अपनी बेटी की परेशानी पर वो इसे गले लगाती हैं, तसल्ली देती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। इधर आप देखेंगे कि मोइज़ की वालदा की ख्वाहिश इन दोनों के वलीमे का फ़ंक्शन है। अगर वो नहीं कर सकते तो कोई बड़ी-सी दावत करके इनकी शादी को अनाउंस कर दें सब घर रिश्तेदारों के सामने। इसलिए वो अपने ख़ानदानी ज़ेवर मेज़ पर फैलाए किरण को दिखाती हैं कि ये सब मैंने अपनी बहू के लिए बनवाए थे। किरण आंटी से कहती है कि मेरे सामने इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, मोइज़ मेरे लिए सबसे कीमती हैं। ऐसे में मोइज़ की वालदा इसे कहती है, मुझे पता है कि इस घर में आने के बाद तुम काफ़ी परेशान हो अपने बेटे की तरफ से, लेकिन मैं क्या करूं? मोइज़ के वालिद की सोच को बदलना इतना आसान नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ शानी जो मेड के साथ फुटबॉल खेल रहा था और इसी लम्हे मोइज़ के वालिद ऑफिस से वापस आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं। इस बच्चे को देखकर इनका खून खोल रहा है कि इतना शोर मचा रहा है यहाँ पर। अनीका की तबीयत पहले ही ख़राब है और इसी लम्हे गलती से शानी का फुटबॉल इन्हें आकर लगता है। गुस्से से इनका बुरा हाल, वो चीखते हैं शानी पर और मेड पर। इधर मोइज़ जो सब ठीक करना चाहता है लेकिन अपने बाप के रवैये को ठीक नहीं कर पा रहा। वो इनसे लड़ता है, कुछ कहता है तो माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसे में वो किरण को तसल्ली देता है कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ टाइम की ज़रूरत है, एक बार ट्रस्ट तो करो मुझ पर, मुझे यकीन है कि डैड भी बदल जाएंगे। लेकिन बदलने की बात तो दूर की, वो तो शानी को इस घर से रुखसत करने की ख्वाहिश कर रहे हैं। जब सैफ के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता तो वो मोइज़ के ऑफिस आ जाता है फिरोज़ साहब से डायरेक्ट बात करने। इनसे कहता है, सुना है आपके बेटे ने किसी तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ से शादी की है। जिस पर फिरोज़ साहब कहते हैं कि मेरा बस चले तो उस बच्चे को एक मिनट के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त ना करूं, उसे आज ही उसके बाप के पास भेज दूं। ये सुनकर सैफ को काफ़ी खुशी होती है, ये बताने में कि मैं आपकी बहू किरण का एक्स हस्बैंड हूँ और शानी का बाप, और यही रिक्वेस्ट आपसे करने आया हूँ कि आप अपने बेटे और बहू पर प्रेशर डालें कि वो मेरे शानी को मेरे हवाले कर दें। और ये सुनने के बाद तो फिरोज़ साहब को उम्मीद की किरण नज़र आएगी कि वाकई अगर ऐसा हो जाए तो इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। अब वो पूरी कोशिश करेंगे कि मोइज़ इस बच्चे को इसके बाप के हवाले कर दे।